नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के अंतर्गत एक्सपेरिमेंट 11 यानी कि 11वां एक्सपेरिमेंट आज के इस वीडियो में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने 9-10 एक्सपेरिमेंट तक अध्ययन किया है। आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से वहां से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन से वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो 11वां एक्सपेरिमेंट है किस पर आधारित है तो बहुत लंबा लेकिन बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है। समसूत्री कोशिका का विभाजन। किस प्रकार के कोशिका का विभाजन? प्याज के मूलाग्र की स्लाइड बनाकर कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है। कोशिका विभाजन का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना है। कैसे आप अध्ययन करेंगे? प्याज के मूलाग्र की स्लाइड बनाकर। ठीक, अब इसके अंतर्गत हम लोग देखिए क्या क्या अध्ययन करना है, जरा इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। चैनल को मित्रों आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले तो आप आवश्यक सामग्री, फिर विधि आएगा और इसके बाद इसमें थोड़ा पूर्वावस्था आ जाता है, इसका लक्षण आ जाएगा। फिर पश्च अवस्था आ जाएगा, इसका लक्षण आ जाएगा। फिर मध्य अवस्था आ जाएगा, इसका लक्षण आ जाएगा। फिर पश्च अवस्था इसका लक्षण है, फिर अंत्यावस्था इसका लक्षण है और इसके बाद यहीं से समाप्त हो जाएगा। तो उद्देश्य ऑब्जेक्ट तो आप जान ही गए हैं। आवश्यक सामग्री में आपको क्या क्या लेना है, मटेरियल रिक्वायर्ड में साबुत प्याज, कवर स्लिप, ब्लास्टिंग पेपर, सूक्ष्मदर्शी, इतनी चीज़ें आपको लेना है। साबुत प्याज, स्लिप, ब्लास्टिंग पेपर, सूक्ष्मदर्शी। अब इसमें विधि के बारे में जरा हम लोग देखते हैं, मेथड के बारे में। पानी से भरे बीकर पर प्याज को इस तरह रखा कि इसकी जड़ें पानी तक पहुंच जाए। देखिए, पानी से भरे बीकर पर प्याज को इस प्रकार से आप रखिए कि जो इनकी पानी है वो जड़ें तक पहुंच जाए। 4 से 5 दिन बाद ब्लेड से 2-3 सेंटीमीटर टुकड़े काटते हैं। प्याज के मूलाग्र रूट टिप को प्रायः एकत्र करके एक बोतल में FAA और इसके बाद देखिए विलियन में डालते हैं, जिससे समसूत्री विभाजन जिस अवस्था में होता है इसी अवस्था में एक रुक जाता है। ठीक, अब मूलाग्र की स्लाइड के ऊपर 2 से 5 बूंदे एसिरोकार्मीन भी रखकर कवर स्लिप से ढक देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके पश्चात कवर स्लिप को अंगुली से हल्के हल्के दबाते हुए स्पिरिट लैंप से हल्का गर्म व ठंडा करके रखते हैं। इस तरह प्रकार ठंडा गर्म करने से मूलाग्र की कोशिकाएं अंदर स्थित केंद्रक व गुणसूत्र रंगीन हो जाते हैं। इस क्रिया में हमें यह अध्ययन करना चाहिए स्लाइड पर रखा एसिटोकार्मीन सूखने न पाए। अब सूक्ष्मदर्शी द्वारा समसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्था का अध्ययन करते हैं। राइट, फिर देखिए इसमें पूर्वावस्था आ जाता है। पूर्वावस्था के अंतर्गत इसके 2 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है, प्रारंभिक पूर्वावस्था पर पश्च पूर्वावस्था। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे अब यहाँ पे हम लोग कैसे ध्यान देंगे। प्रारंभिक पूर्वावस्था में अर्ली प्रोसेस स्टेज लक्षण में देखिए, यह स्लाइड समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रारंभिक पूर्वावस्था की है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्रोमेटिन जाल छोटे कुंडलित टुकड़े गुणसूत्र में विभाजित हो गए हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्र का बना हुआ है। राइट, यहाँ पे आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिए 2 अर्धसूत्र का विभाजन हुआ है। एक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े हुए हैं। केंद्रक कला एवं केंद्रिका स्पष्ट है। राइट, फिर आगे इसमें आ जाता है बी नंबर, पश्च अवस्था। पश्च अवस्था के यदि लक्षण की बात करें, इसमें गुणसूत्र अधिक स्पष्ट हो गए हैं। प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र लंबवत 2 भागों में विभाजित होकर जोड़े में हो गए हैं। राइट, फिर आगे आपको ध्यान देना है, प्रत्येक गुणसूत्र में अब 4 अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट है। राइट, इसके बाद आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र के चारों ओर मैट्रिक्स एकत्रित हो गया है।
जिससे गुणसूत्र अधिक संघनित हो गए हैं। राइट, इसी समय का विकास प्रारंभ हो जाता है। यह स्पंदित माइक्रोट्यूब से बनते हैं। कैसे? स्पंदित माइक्रोट्यूब से बनते हैं। फिर आ जाता है मध्यावस्था, मेटाफेज स्टेज। इसमें भी आप जरा कैरेक्टर ध्यान दीजिएगा, लक्षण ध्यान दीजिए क्या क्या आ जाता है। यह समसूत्री कोष विभाजन की मध्यावस्था की स्लाइड है। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम्स इक्विलैटरल फेस पर व्यवस्थित हैं। कोष के मध्य में तुर्क के रूप में आकृति बनी हुई है। राइट, फिर आगे आप ध्यान दीजिए केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित है। फिर आ जाता है इसका पश्च अवस्था, तीसरा नंबर। पश्च अवस्था के यदि लक्षण के बारे में बात करें, प्रत्येक गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु 2 भागों में बढ़ गया है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो गए हैं। राइट, यह मित्रों ये जो आप देख पा रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। यह अवस्था सबसे कम अवधि की अवस्था है। राइट, अर्ध गुणसूत्र का आकार वी, यू, वी अथवा यल के समान है। गुणसूत्री, अग्रिल एवं इंटर क्रोमोसोम्स तीनों प्रकार के तुर्क सूत्र उपस्थित होते हैं। फिर इसमें आ जाता है अंत्यावस्था, टेल फेस स्टेज। अंत्यावस्था में क्या आ जाएगा आपका? यह समसूत्री कोशा विभाजन की अंतिम अवस्था है। इसमें अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर कुंडलित हो गए हैं। केंद्रक कला तथा केंद्रिका पुनः प्रकट हो रहे हैं। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, तुर्क समाप्त होना प्रारंभ हो गए हैं। लास्ट में आप देखेंगे तुर्क जो होते हैं, इनके छोटे छोटे जो कलिया समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। कोशा में एक केंद्रक से 2 संतति केंद्रक बन गए हैं। तो ये मित्रों आपका 11वां एक्सपेरिमेंट रहा। इसके बाद हम लोग 12वां एक्सपेरिमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।